हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ सोशल चेंज। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले सिलेबस के बारे में बताया था क्लास में, पेपर फर्स्ट इज सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। ये हमारा बीए सेकेंड ईयर का सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर नेम है। सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल में आपको मैंने इसके सिलेबस के बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, इसमें हम सोसाइटी में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल चेंज, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तभी हम इससे आने वाले इसके अनदर जो रिलेटेड फैक्ट है, इसके फैक्टर्स हैं, इसकी थ्योरीज़ हैं, उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, व्हेन चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, social order, social values, certain customs and traditions, socio-culture, forms, code of conduct, way of conducting oneself in the society, standards, attitudes, customs and traditions of the society and related factors take place, it is said that there is social change. सामाजिक परिवर्तन के मीनिंग के बारे में, इसके अर्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं यानी कि हमारे समाज में जब परिवर्तन होते हैं, उसके सामाजिक ढांचे में, सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल ऑर्डर, सामाजिक कर्म में, सोशल वैल्यूज़, हमारे सामाजिक मूल्यों में, सर्टेन कस्टम्स, हमारे जो निश्चित रीति रिवाज हैं उनमें, हमारे ट्रेडिशंस में, हमारी परंपराओं में, सोशो कल्चर फॉर्म्स, हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप है, आकार है, उनमें परिवर्तन का होना, कोड ऑफ कंडक्ट, समाज में, हमारी सोसाइटी में किसी भी कंडीशन को कंडक्ट करने की जो एक वे होता है उसमें परिवर्तन का होना, वे ऑफ कंडक्टिंग, जो कंडक्टिंग का वे है, तरीका है, उसमें परिवर्तन का होना, वन सेल्फ इन द सोसाइटी, और समाज के किसी एक भी हिस्से में, किसी भी बिंदु में परिवर्तन का होना, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो मानक हैं यानी कि जो सर्टेन्स उसके रूल रेगुलेशन है उनमें चेंज होना, एटीट्यूड्स, हमारे एटीट्यूड्स में, नज़रिए में परिवर्तन होना, कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज के जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, उससे रिलेटेड फैक्टर, उससे संबंधित जो कारक हैं, ठीक है, उनमें जो ओल्ड थिंग्स हैं, ओल्ड कस्टम्स हैं, वो चेंज हो जाती हैं न्यू कन्वर्ट्स में, उनके न्यू कस्टम्स में उनका वे बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो भी चेंजेस हैं जिनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इट इज़ सेड दैट देयर इज सोशल चेंज, इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन, जैसे मैंने आपको, हम सोसाइटी में रहते हैं, अभी हमने इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा, उसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, ठीक है, और हमारा जो आप कहेंगे कि बिहेव करने का जो एक वे होता है, वे ऑफ बिहेविंग इन अनदर पर्सन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से हमें किस प्रकार से बात करनी है या किस रिश्ते में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस तरह का व्यवहार हमें करना है, बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले किन चीज़ों को हमें अच्छे से देख लेना चाहिए, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा सोशल चेंज, हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। हम अपनी सोसाइटी में जब ओल्ड सोसाइटी को एक एनालाइज करते हैं, उसके मुकाबले यहाँ पे जो हम मॉडर्न सोसाइटी में आज हम पहुँचे हैं, तो जो एक लॉन्ग जर्नी रही है ओल्ड जो हमारा एंसाइंट सोसाइटी है उससे लेके मॉडर्न इरा तक, प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय तक की जो एक जर्नी है, इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, इसमें हमारे डेवलपमेंट्स भी आ जाएंगे, हमारी टेक्निक्स आ जाएंगी, पुरानी जो चीज़ें हैं, ओल्ड थिंग्स हैं, उनकी जगह न्यू थिंग्स ने ले ली हैं, या कुछ अच्छी चीज़ें थी हमारी सोसाइटी में, उनकी जगह नई अच्छी बुरी चीज़ों ने ले ली, कि अच्छाई हमने छोड़ दी, कि जैसे पहले रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, और बड़ों का रिगार्ड करना, ठीक है, उन्हें सम्मान देना, रिश्तों को महत्व देना, यानी कि अपनी एक, आप कहेंगे अपने बेनिफिट से भी ज़्यादा हम अपने रिश्तों को महत्व देते थे। लेकिन आज ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ख़त्म सी हो गई है कुछ जगह। तो हमारी लाइफ में रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते। आज अगर हमारा किसी व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, तो वो हमारे किसी स्वार्थ से, हमारी किसी सेल्फिशनेस से भरा हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज।
ठीक है, ये भी क्या है, एक परिवर्तन है और ये भी आपका सोशल चेंज कहलाएगा। बट इट इज़ चेंज इज़ नेगेटिव चेंज, ये नकारात्मक परिवर्तन कहलाएगा। इसका हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकावर एंड पेज सोशल चेंज, sorry, this is the next part is continuous. This article explain the meaning and definition of social change. According to McCaver and Page, social change is change in social relationship. ठीक है, तो जैसा हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि कौन से जो परिवर्तन है, कौन से चेंजेस हैं, वो सोशल चेंज कहलाएंगे, सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन है, इसके बाद हम जान सकते हैं इसकी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा यहाँ पे हम इसकी देखेंगे कि व्हाट चेंजेस इज सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू मैकावर एंड पेज। मैकावर और पेज के अनुसार जो डेफिनेशन है सोशल चेंज की, दैट इज़ सोशल चेंज इज़ अ चेंज इन सोशल रिलेशनशिप। हमारे समाज में सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया है। इट इज़ अ प्रोसेस responsive to many types of change, to changes in man-made condition of living, to change in attitude and beliefs of man, and to changes that go beyond human control to the biological and physical nature of things। ठीक है, तो जब सोशल रिलेशनशिप में, सामाजिक संबंधों में चेंजेस, परिवर्तन आते हैं, चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस आपके सोशल चेंज कहलाएंगे। और इन सोशल चेंज की वजह से ये एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जो बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक परिवर्तनों की वजह से होते हैं और ये इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सोशल चेंज है वो सोशल रिलेशनशिप में होने की वजह से होता है और समाज में बहुत सारे चेंजेस के लिए चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप इज़ रेस्पॉन्सिबल। सामाजिक संबंधों में होने वाले जो परिवर्तन है वो हमारे समाज में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों का कारण बनते हैं। ओके, टू चेंज इन मैन मेड कंडीशन ऑफ लिविंग, हमारे समाज में एक ह्यूमन के द्वारा इसमें सोसाइटी में रहने से, मतलब एक व्यक्ति किस तरह से रहेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल रेगुलेशंस, उसकी कंडीशंस होती हैं, इनमें परिवर्तन का होना, व्यक्ति के जो उसकी बिलीव्स हैं, उसके आस्था, उसके विश्वास, उसका नज़रिया, उनमें परिवर्तन होना, और चेंजेस दैट टू बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ थिंग। समाज में व्यक्ति का बायोलॉजिकली, जैविकीय और फिजिकली, भौतिक प्रकृति पे बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स का क्रिएट होना, ये सब जो भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं सब आपके कवर हो जाएंगे सोशल चेंज में, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही ये आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकावर एंड पेज, सोशल चेंज इज अ चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, इट इज़ अ प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल टू मैनी टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे अभी बताया गया है इसके बारे में कि मैकावर और पेज ने एक डेफिनेशन दी है सोशल चेंज के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में, कि हमारे समाज में सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का एक बेसिक अर्थ, आधार अर्थ, वो सामान्य से अर्थों में और इसकी परिभाषा के बारे में बताया। आप इसे एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे, अपने बुक में से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम क्लासेस लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल चेंज के बारे में, सोशल चेंज की डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आपसे मैं इसमें पूछूंगी कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर है, व्हाट इज़ सोशल चेंज एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के पीछे कौन से कारक, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की ना तो एक कोई निश्चित दिशा होती है, जैसे मैंने बताया कि जो सोशल चेंज है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होंगे या एक सर्टेन उसकी स्पीड होगी। नो, इट इज़ द डिपेंड ऑन द सिचुएशन और सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। समाज में कोई भी परिवर्तन होना है ना तो वो निश्चित होता है ना उसकी गति निश्चित होती है। समाज में कोई भी परिवर्तन हो सकता है और वो जो होने वाला परिवर्तन है वो किसी भी प्लेस की, किसी भी स्थान की कंडीशन पर, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और समाज में जो होने वाले परिवर्तन हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और सब अपने अपने तरह से सोसाइटी में, समाज में अलग अलग फैक्टर्स को यहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।